नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बड़ी खबर एआई पर। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी है। विपक्ष लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। अब जाकर केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है। इस फैसले के आते ही राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्ष का मानना है कि यह उनकी जीत है, क्योंकि वह सरकार पर इसके बारे में लंबे समय से दबाव बना रहे थे। पहले आपको बता देते हैं कि जाति जनगणना का मतलब क्या है, फिर बताएंगे कि इसके फायदे क्या है और ये कैसे काम करता है। जाति जनगणना का मतलब होता है कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। लोगों की जो संख्या है वह स्पष्ट रूप से आंकड़ों में सामने आना। देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन उस वक्त ओबीसी वर्ग को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। पहली बार जाति जनगणना 1931 में हुई थी। यह अंग्रेजों ने करवाई थी। अब जातिगत जनगणना के फायदे जान लेते हैं। पहला, जातिगत जनगणना नीति निर्माताओं और सरकार के लिए इसलिए जरूरी है कि ताकि वह समझ सके कि किस समाज के लोगों को किन चीजों तक पहुंच है और किन चीजों से उन्हें वंचित रखा गया है। दूसरा, पहली जातिगत जनगणना सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SICC के रूप में 1932 में हुई थी। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति से उस जाति का नाम पूछना था, ताकि सरकार यह पुनर्मूल्यांकन कर सके कि कौन सी जाति समूह आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है और कौन सी बेहतर स्थिति में है। तीसरा, आजादी के बाद अभी तक जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं, उनमें जातियों की गणना कभी नहीं हुई है, वह अब होगी। चौथा, जातीय जनगणना का उद्देश्य केवल आरक्षण का मुद्दा ही नहीं है, बल्कि जाति जनगणना उन बड़ी संख्या में मुद्दों को सामने लाएगी जिन पर किसी भी लोकतांत्रिक देश को ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर से उन लोगों की संख्या जो क्षय पर है, जो वंचित हैं या वे किस तरह का व्यवसाय करते हैं। इससे बेहतर नीतियां और रणनीतियां बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा संवेदनशील मुद्दों पर ज्यादा तर्कसंगत बहस भी हो सकेगी। पांचवा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, धर्मों और भाषाई प्रोफाइल के लिए जनगणना के आंकड़े एकत्र यानी इकट्ठे किए गए हैं। लेकिन 1931 के बाद से भारत में सभी जातियों की प्रोफाइलिंग नहीं की गई है, वो इससे होगी। छठा, आजादी के बाद अभी तक जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं, उनमें जातियों की गणना कभी नहीं की गई है। इस सर्वे का बड़ा डाटा या तो जारी नहीं किया गया या फिर केवल कुछ हिस्सों में ही जारी किया गया है, और अब ये सब सामने आएगा। सातवां, 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन जरूर दिया था कि जातिगत जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इसके बाद एक मंत्रिमंडल समूह का गठन भी हुआ। इसके बाद भी सरकार ने जातिगत जनगणना के बजाय सिर्फ SICC सर्वे कराया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 8वां सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों से जातियों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा, लेकिन आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब ऐसा संभव होगा। नवा जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर है और यह केंद्र का विषय है। हालांकि सर्वे के जरिए कई राज्यों ने जातियों की गणना की है। दवा जनगणना अपनी तरह की प्रतिक्रियाओं में से एक है। हालांकि जनगणना के आलोचकों को अपमानना है कि सामाजिक संरचना को पूरी तरह से समझने के लिए जातिगत जनगणना को नियमित कराने का सुझाव देते हैं। आपको बता देते हैं कि पहले विपक्ष का आरोप था कि बीजेपी को इस तरह की जनगणना से इसलिए डर लगता है क्योंकि इससे अग्नि जातियों के उसके जो वोटर है वो नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक इससे बिखर सकता है, ऐसा विपक्ष का आरोप था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।